हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 15 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आगे के आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि हमने जाना था कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका डिस्क्रिप्शन मिलता है। हमने आर्टिकल 15 तक कवर किया था। अब हम आर्टिकल 16 से लेकर 20 तक के बारे में हमारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 16 टू 20 फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या कहता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 की, तो आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में सभी को बराबरी की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर सभी को सर्विसेज में, आइदर वो प्राइवेट हो और वो गवर्नमेंट हो, लेकिन यहाँ पर सभी को एम्प्लॉयमेंट का अधिकार होना चाहिए। सभी को ये अधिकार होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके अपनी अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। ये कहता है आर्टिकल नंबर 16। यहाँ तो ये हमने एक वर्ड में जान लिया। अब थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि कोई भी सिटीजन, वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ से हो, लेकिन अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो यहाँ पर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के उसे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर प्राइवेट ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट दिया जाना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। किसी भी यूनियन टेरिटरी में या फिर स्टेट में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के यहाँ पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जानी चाहिए। यह आर्टिकल नंबर 16 कहता है। पर यहाँ पर आर्टिकल नंबर 16 ये भी कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन of appointments or posts in favor of any backward classes of citizen। अब यहाँ पर आर्टिकल नंबर 16 हमारा ये भी कह रहा है कि लेकिन आर्टिकल 16 ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता स्टेट गवर्नमेंट पे, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन को लेकर कोई भी प्रावधान बना सकती है। जैसा कि बना ही रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और यहाँ जो शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल क्लासेस हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन बनाया बनाया हुआ है। तो वैसे तो ये कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज, लेकिन यहाँ पर फिर भी एम्प्लॉयमेंट में हमें रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है। रिजर्वेशन वर्ड देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी और मेन पॉलिटी का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है उन लोगों को ये अधिकार। तो यहाँ रिजर्वेशन वर्ड यूज किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है, और ये आर्टिकल इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाता है स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो यहाँ पर प्रावधान ना बनाए, बल्कि रिजर्वेशन को लेकर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी प्रोविजन बना सकती है। ये भी कहा गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, यानी कि रिजर्वेशन के किसी भी मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट कोई भी प्रोविजन, कोई भी प्रावधान लागू कर सकती है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को लेकर। इस पे भी इस आर्टिकल का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religion or dominational institution for any member of the governing body। यानी कि अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजियस बेसिस पर तो
किसी को भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये आर्टिकल कहता है। आर्टिकल 17 की अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होती है? अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पर्शता। अस्पर्शता की अगर हम बात करते हैं तो बहुत, अगर हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं, बहुत पुराने समय की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ कास्ट सिस्टम चलते थे और उन कास्ट सिस्टम्स को लेकर यहाँ पर ये जो अनटचेबिलिटी वर्ड है यहाँ पर यूज किया गया था। अगर हम बात करें बी आर अम्बेडकर की या फिर महात्मा गांधी की, तो उन्होंने इस वर्ड को रिमूव करने के लिए काफी स्ट्रगल किया, स्पेशली बी आर अम्बेडकर। उन्होंने इस वर्ड को पूरी दुनिया से मिटाने की कोशिश की थी एक तरीके से, क्योंकि काफी लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया था। यहाँ पर उनकी लाइफ स्पॉइल कर दी गई थी सिर्फ एक इस वर्ड की वजह से। तो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल 17 है वो ये कहता है कि जो अस्पृश्यता है उसको कंप्लीटली हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी कि अगर कोई भी ये अनटचेबिलिटी को फिर से लाने की कोशिश करता है या इस तरह का कोई भी भेदभाव करता है तो उसे एक अपराध माना जाएगा और उसके लिए कानून द्वारा सजा भी दी जाएगी। अब यहाँ पर ये संविधान ने लागू कर दिया था आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स। अब यहाँ पर किन टाइटल्स को हटाने की बात करी गई है? तो टाइटल्स मतलब ये कहा गया है कि अगर नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। यानी कि कोई भी सिटीजन अपने नाम के किसी तरह का टाइटल यूज नहीं करेगा। टाइटल इन द सेंस, अगर आपको फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल दिया गया है तो वो आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। इंडिया का कोई भी सिटीजन किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल while he holds any office of profit or trust under the state except without the consent of the president any title from any foreign state। यानी कि अगर कोई इंडिया का सिटीजन नहीं है तो वो किसी भी तरह का टाइटल फॉरेन स्टेट से ले सकता है, लेकिन अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो वो फॉरेन स्टेट से दिया हुआ कोई भी टाइटल नहीं ले सकता। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम अंडर द एनी काउंसिल। यानी कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना किसी भी फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकता। ऑफिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉरेन स्टेट की बात, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन। तो यहाँ पर टाइटल अबॉलिशन की वही बात की गई है कि यहाँ पर जो फॉरेन स्टेट है उनसे किसी भी तरह का कोई भी टाइटल बिना परमिशन के यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 18 ये कहता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कि कुछ अधिकारों के लिए प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने के अधिकार को लेकर। अब ये क्या है? तो सभी सिटीजन को अधिकार है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी वो किसी भी तरह की स्पीच दे सकते हैं, उन्हें बोलने का अधिकार है। टू असेंबल पीसली विदाउट आर्म्स, यानी वो लोगों को एकत्र कर सकते हैं शांति से। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, यानी कि वो संस्था बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, उन्हें अधिकार है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी में वो कहीं भी कैसे भी घूम सकते हैं। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, यानी वो कहीं पर भी इंडिया में सेटल हो सकते हैं, इसके लिए उन्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, यानी वो किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं या फिर किसी भी तरह का बिजनेस खोल सकते हैं। ये सारे अधिकार जो हैं ये आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ क्लॉज लगाए गए हैं। क्लॉज यानी कि अदरवाइज कह सकते हैं कि इसके अलावा, तो वो क्या लगाए गए हैं कि नथिंग इन सब क्लॉज ऑफ क्लॉज 1 शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ। ये सब कुछ कर सकते हैं
लेकिन जो हम यहाँ पर कानून बना दिए गए हैं उनको हटाते हुए या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते हुए हम ये सब नहीं कर सकते, फिर यहाँ पर वो अधिकार नहीं आपके आएंगे। ये आर्टिकल 19 कहता है, nothing in subclause B of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of the sovereignty and integrity of India। यानी कि आपके अधिकारों से किसी भी प्रकार से इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी एकता भंग नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप कोई संगठन बना रहे हैं, कोई यूनियन बना रहे हैं, लेकिन उससे इंडिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये क्लॉज रखा गया है। इसके बाद ही वो आपके जो अधिकार हैं फॉलो हो रहे हैं। तो ऐसे कई क्लॉज बनाए गए हैं कि द प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, the carrying on by the state or by a corporation owned or controlled by the state of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete, a partial citizen or otherwise। यानी अगर आप किस तरह का कोई बिजनेस कोई कॉर्पोरेशन कंट्रोल कर रहे हैं तो यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। आप दूसरी जगह से बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, यानी कि इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अगर आप कर रहे हैं तभी आपके फंडामेंटल राइट्स भी एक्सिस्टेंस में है, अदरवाइज नहीं। आर्टिकल 20 क्या कहता है देख लेते हैं। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि अपराधों के लिए दिए जाने वाली सजा के बारे में यहाँ पर आर्टिकल 20 में प्रावधान है। तो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड of any offense except for violation of a law in force at the time of commission of the act charged as an offense। यानी कि किसी भी पर्सन को अपराधी तभी माना जाएगा अगर वो कानून के नियमों के खिलाफ जाता है तो उसको अपराधी माना जाएगा, उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी और यहाँ पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once। यानी किसी भी पर्सन को एक ही अपराध के किए जाने के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। यानी अगर उसके खिलाफ किसी तरह का कोई विटनेस है तो फिर यहाँ पर उसे कोई भी रिहाई नहीं दी जाएगी, उसके अपराध के लिए यहाँ उसे अपराधी माना जाएगा। तो यहाँ आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए जो सजा है उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आर्टिकल 20 यही कहता है कि किस तरीके से यहाँ पर सजा का प्रावधान बनाया गया है। अगर आप इंडिया के लॉज के खिलाफ वायलेशन करते हैं किसी भी तरीके से तो यहाँ पर आपके खिलाफ चार्ज लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी और आपको एक तरीके से यहाँ पर ऑफेंसिव यानी कि अपराधी कंसिडर किया जाएगा, उसके लिए आप यहाँ पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो आर्टिकल 20 जो है वो कन्विक्शन फॉर ऑफेंस यानी कि अपराधों के लिए दिए जाने वाली सजा के प्रोटेक्शन के बारे में बताता है कि किन किन केसेस में प्रोटेक्शन हो सकता है, किन किन केसेस में आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की पेनल्टी देनी होगी। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल 16 से लेके आर्टिकल 20 के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने इक्वालिटी वाले फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया है। अब बाकी आर्टिकल्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप और किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।